देखो 14 वाला क्वेश्चन और 12 वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही है, बस एक हल्का सा अंतर है। मैं चाहता हूँ कि वो जो अंतर है वो नोटिस करो आप, डिफरेंस क्या है दोनों में। दोनों में सेम डायग्राम बनेगा, दोनों में एडी पीएम मीडियन था, दोनों में ही एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर दिखाए तो सब सेम था। एक चीज का डिफरेंस है, नोटिस करो क्या है वो। नहीं बेटा, इसमें भी ढूंढना तो सेम चाहिए दोनों में। क्वेश्चन तो पहले पढ़। ट्वेल्व वाला क्वेश्चन देखोगे उसमें देखो 12 वाले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये प्रूव करना था। 14 वाले में ये गिवन है, दोनों में सेम चीज प्रूव करनी है, बस गिवन में हल्का सा डिफरेंस आ गया। 12 वाले में क्या था, बीसी और क्यूआर ये दिए हुए थे रेशियो में, और इसमें एसी और पीआर ये दिए हुए। अब आप याद करो 12 वाले में हमने क्या किया था, पहले देखो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर दो रेशियो हमारे पास इक्वल थे 12 वाले में। तो फिर हमने क्या किया था, हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ए बी डी और पी क्यू एम इन दोनों को दिखाया था सिमिलर, और फिर बताया था कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है सीपीएसपी से। सही है, ये एंगल दिखाया था आपने, और फिर तुरंत क्या बोल दिया था कि ए बी सी और पी क्यू आर ये भी सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ए बी और पी क्यू एक रेशियो, बी सी और क्यू आर दूसरा रेशियो, और एंगल बी और एंगल क्यू हमने वहां इक्वल दिखाया था। तो बोला कि एस ए एस से क्या हो जाएंगे दोनों सिमिलर। ये 12 में किया था। और 12 वाले में एंगल बी और एंगल क्यू, साइड कौन सी थी, ए बी और बी सी, तो इनके बीच का एंगल लिया बी, और साइड 12 वाले में पी क्यू और क्यू आर थे तो उनके बीच का एंगल लिया क्यू। इस बार थोड़ा अलग है, इस बार ए बी और ए सी और पी क्यू और पी आर है, दिख रहा है पी क्यू पी आर। तो इस बार हमको एंगल ए और एंगल पी को दिखाना होगा। तो देखो एबीसी में और पी क्यू आर में ए बी पी क्यू एक रेशियो, ए सी पी आर दूसरा रेशियो, तो दो रेशियो तो इक्वल है ये। अब हम अगर इनके बीच का जो ये एंगल है एंगल ए और इसके बीच का एंगल एंगल पी अगर ये इक्वल दिखा दे तो ऐसे ऐसे लग जाएगा। अरे आगे ना ट्रायंगल सिमिलर दिखाने तो ऐसे लग जाएगा, दो रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल दिए। सही बात है। अब आपको यही सोचना है कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल कैसे दिखा। अगर नहीं, अगर नहीं बोलो, अगर मगर कुछ नहीं होता, अगर मगर नहीं हटना, प्रूव करो, कैसे करोगे। सर एडीसी और पीएमआर में एसी और पीआर का रेशियो एडी और पीएम भी रेशियो इक्वल है, ठीक है। दूसरा, और सर एसी और पीआर और एडी और पीएम दो रेशियो आ गए, तीसरा कहाँ से लगे। सर तीसरा मीडियन सर हाँ सर डी एडी मीडियन दिया है तो सर डीसी बीडी और डीसी का टुकड़ा इक्वल हो गया दोनों में। और गिवन ये है, गिवन ये नहीं है, गिवन ये है इस वाले में। तो देखो पहले हम इससे पहले हमने क्या किया था समझना, 12 वाले में हमको ये गिवन था, तो हमने देखो हमने ट्रायंगल लिया था ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, फिर हमने इस छोटे वाले को एस 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 से दिखाया था सिमिलर। कैसे दिखाया था कि जो ये बीडी था, क्योंकि देखो यहाँ पे बीसी था, ठीक है ना, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट, ये मीडियन है मतलब मिड पॉइंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बीडी जो है ये 5 तो ये भी 5, तो बीडी को अगर अपन डबल कर दें तो क्या आ जाएगा बीसी। तो अपन ने बीसी को हटा के लिख दिया था 2 बीडी, क्योंकि हमारे पास वहां बीसी था,
प्रूफ गिवन में। और क्योंकि क्यू आर है, ये मिड पॉइंट है, तो हमने क्यू आर को हटा के लिख दिया था तुरंत 2QM। तो 2 कट गया था और हमको 3 रेशियो मिल गए थे, AB PQ BD QM AD PM। और हमने तुरंत बोल दिया था कि ट्रायंगल T1 और T2 कैसे हैं, बड़ी ले लो। T1 और T2 कैसे हैं आपस में, थोड़ा बड़ा ही हो देना। T2 के ट्रायंगल T1 T2 कैसे आपस में सिमिलर। और जैसे ही ट्रायंगल T1 और T2 बेटा सिमिलर आए, हमने तुरंत बेटा क्या बोल दिया था, वो ये सिमिलर है, हमने तुरंत क्या बोल दिया था कि एंगल बी और एंगल ई बी इक्वल है, क्यू CPST से। यस और नो, करेक्ट है, यही किया था हमने, सही है। तो बात तो आसान था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे BC था तो हमने हटा के उसको 2BD लिख दिया, लिख सकते थे। और यहाँ पे QR था तो उसको हटा के हमने 2QM लिख दिया होगा। ठीक है ना, वहां तो आसान था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है कि सर ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे, तो कैसे दिखाओगे। आपके पास में ADPM है, ACPR है, DC और MR लाओगे कहां से, क्योंकि डी DC जो है वो AB का पार्ट नहीं है और MR जो है PQ पार्ट नहीं है। यहाँ पे AB और PQ है ना, यहाँ पे तो कहीं BC और QR है ही नहीं। देखो मैं प्रूफ तो सीधा लिख दूं, तो मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे तुमको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल इस बार समझो, एंगल A और एंगल P इक्वल दिखाना है, क्योंकि AB और AC दिया हुआ है और PQ और PR दिया हुआ है, तो इनके बीच में ये वाला एंगल आता है, इनके बीच में ये एंगल आता है। कोई और ट्राई करेगा, कोई और तरीका है तो बताओ, जो मन में आ रहा बताओ। या कुछ बोल रही थी, आपको दिक्कत समझ में आ रही है इसमें, दिक्कत क्या है। सर अगर BC और देखो अच्छा देखो एक और दिक्कत है, पिछले वाले में तो क्या था कि ADB और PQM में पूरा पूरा B और पूरा पूरा Q आ रहा था, तो पूरे पूरे इक्वल दिख गए थे। अब दिक्कत ये है कि इस बार इस ट्रायंगल में पूरा A नहीं आता है, इस ट्रायंगल में भी पूरा A नहीं आता, समझे, थोड़ा दिक्कत भी है। AB और AC को इक्वल, बेटा यहाँ रेशियो है, बेटा सिमिलरिटी में इक्वल का सोचना ही नहीं तुमको, रेशियो इक्वल। और बेटा रेशियो में एक साइड इसकी तो एक साइड उसकी लेते हैं, दोनों इसकी क्यों लेनी है, रेशियो में अंतर होता है भाई, रेशियो का थोड़ा अलग होता है, हिसाब होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो अब इस ट्रायंगल में, इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के अलावा काम हमारा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्यों कर रहा हूँ वो मालूम पड़ेगा, पर मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं एंगल A और एंगल P को इस तरीके से इक्वल दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाऊंगा, कैसे भी करके दिखाना है। ये तो दोनों एक्स हो जाएंगे, फिर मैं इसको और इसको इक्वल दिखाऊंगा, तो ये भी पूरा कितना हो गया एक्स प्लस वाई, ये भी पूरा कितना हो गया एक्स प्लस, आता एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल ए और एंगल पी इक्वल आ जाएंगे जब मैं इसे दिखाऊंगा तो। और जैसे ही एंगल ए और एंगल पी इक्वल आएंगे, आप क्या बोल दोगे, ए बी पी क्यू एक साइड, ए सी पी आर सेकेंड साइड, दो रेशियो, और एंगल ए और एंगल पी इक्वल पूरे के पूरे, तो दो साइड के बीच का एंगल ऐसे ऐसे सिमिलर, डन हो जाएगा ना अगर ऐसे करो तो। मतलब शर्त, अब दिक्कत यही है कि हमको कैसे कैसे करके ये दो, ये वाला छोटा एक्स और ये वाला कैसे इक्वल दिखाएं, उसके लिए ही पूरी जफा हमारी करनी है। सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं, देखो पहली बात तो एडी मीडियन है, पीएम मीडियन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये कहीं लिखा नहीं है, ये शब्दों में लिखा है।
ट्रायंगल एडीसी का एबी, एसी और मीडियन एडी इज प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो इक्वल किसके? तो इसमें लिखा है पहले पी क्यू, मतलब एबी और पी क्यू। फिर इसमें सेकंड पे लिखा है पी आर, मतलब एसी और पी आर। और फिर इसमें थर्ड पे लिखा है इसमें पीएम, मतलब एडी और पीएम। तो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि 12 में लिखा हुआ है। तो गिवन में वो लिख दिया, एडी पीएम के आगे मीडियम लिखा तो मैंने मीडियम भी लिख दिया। और मुझे प्रूव ये करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, जितना लेंथ एडी का है मैं उतनी ही लेंथ का एक लाइन खींच सकता हूँ एडी से। भाई ये 5 है तो मैं खींच लूँ 5 से, स्केल रख के, कोई दिक्कत है क्या? कंस्ट्रक्शन कर ही सकते हैं इक्वल लाइन का, तो क्या दिक्कत है? जानबूझ के ये करना है, क्यों? अभी समझ में आएगा। So what we will do, we will construct a line, let us say up to E, such that AD is equal to D। पर इसमें और इसमें सेम करना है, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी है M से बिल्कुल स्ट्रेट, जो PM के बराबर है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे, मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ ताकि समझ में आएगी ये कंस्ट्रक्शन है अलग से। और फिर क्या करना है, ज्वाइन कर लेने का है इन पॉइंट्स को। ए बी सी डी ई और पी क्यू आर, इसको टी मानना है। चलो, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ड्रॉ डीई इक्वल टू एडी, डीई और एडी ये इक्वल, एंड पीएम इक्वल टू एमटी। सही बात है, ये तो हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक, नहीं? ठीक, अब देखना ध्यान से। तो देखो बेटा, अब आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब इससे क्या हुआ कि एक, नहीं ध्यान रखना ये सब बाद में बना है, ठीक है ना, ये तो सब कंस्ट्रक्शन की वजह से है, समझ गए? ये नीचे वाला पार्ट, अरे आगे ना, ये पहले था नहीं ओरिजिनल सम में। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, एक क्वाड्रिलेटर बन गया ए बी ई सी। इस क्वाड्रिलेटरल में बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों बताओ, क्यों बी डी और डी सी इक्वल है, मुझे कैसे मालूम? क्योंकि मीडियन है ना एडी। मीडियन मतलब क्या होता है कि ये डी मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, ये मीडियन है, तो आप बोल देना कि भाई क्योंकि एडी इज मीडियन। ठीक है, और एडी इज इक्वल टू डीई, क्यों? कंस्ट्रक्शन की वजह से। सही बात है, बाय कंस्ट्रक्शन। बस इतना लिखने के बाद मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जो बी ए बी ई सी है, ये पैरेललोग्राम है। कैसे? जो मालूम है वो हाथ पे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सटीक आंसर बोलेंगे, कर देंगे नहीं कर करना। मैं इतना लिखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ए बी ई सी पैरेललोग्राम है। अरे ये क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम है। हाँ बोल, हाँ दृष्टि, सर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्टर क्वाड्रिलेटरल में नहीं करते, क्वाड्रिलेटरल में किसका किसका करते? पैरेलल पैरेललोग्राम में 9 की थ्योरम थी कि अगर डायगोनल के टुकड़े इक्वल, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट, तो क्या होता है? पैरेललोग्राम। 9 की उस थ्योरम का यहाँ यूज करना है। दो थ्योरम थी, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल के टुकड़े इक्वल, और अगर उल्टा, अगर डायगोनल के टुकड़े इक्वल तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि इसकी जो डायगोनल है, ये डायगोनल है पूरा ए, इसके दो टुकड़े इक्वल है, ये डायगोनल है, इसके दो टुकड़े इक्वल है, ये तो गिवन ही है। तो दोनों डायगोनल के टुकड़े इक्वल तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो आप लिख देना
here diagonal AE and here diagonal AE and मैं यहां से लिखा बेटा आगे, ठीक है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ। here diagonal AE and BC bisect each other, सही बात है। therefore ABEC is a parallelogram। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। नहीं? फिर लिख दोगे सिमिलरली, सिमिलरली PQTR ये भी पैरेललोग्राम। ये क्यों पैरेललोग्राम? सर इसमें सेम PM और MT इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और M मिड पॉइंट है, तो QM और MR ये भी क्या होंगे? इक्वल। तो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वल, डायगोनल टुकड़े इक्वल, तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। ये प्रूव नहीं करने का इसके लिए, फिर ना सिमिलर। कोई दिक्कत? अब ये सब आपको याद करना, बैठा करो। स्टेप 1 क्या करोगे? खुद को बोलो कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? डी से एक पॉइंट बनाओ ई तक, ड्रॉ डीई इक्वल टू एडी, जानबूझ के, ठीक है। ड्रॉ एमटी इक्वल टू पीएम, लिख दिया। फिर तुरंत क्या लिखोगे? इन कोऑर्डिनेटर ए बी ई सी, पहले लिखोगे एडी इक्वल टू डीई, बीडी इक्वल टू क्यू डीसी। एडी इक्वल टू डी में लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन, बीडी इक्वल टू डीसी में लिखना मीडियन, मीडियन है। फिर बोलना डायगोनल बाइसेक्ट, देयरफॉर ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम, ये इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में दो कंस्ट्रक्शन करके दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत? यहां तक डाउट हो तो बोल। क्लियर है? पहले इतना लिखो इसका पार्ट, ये बेटा यहां लिख देना ऐसे, पार्ट 1 P1 पार्ट। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे? पार्ट 1 में क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। पहले कंस्ट्रक्शन, फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी प्रॉपर्टी से प्रूव करोगे? डायगोनल बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम। अब पार्ट 2, ठीक है। क्या करेंगे पार्ट 2 में वो देखना। अब पार्ट 2 में अपन दो ट्रायंगल लेंगे, ओके। पहला ट्रायंगल है ए बी ई, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू टी, ये वाला। ए बी ई ये वाला, पी क्यू टी ये वाला। क्योंकि इस वाले में ये एंगल आता है इतना इतना, इस वाले में ये एंगल आता है इतना इतना, और अगर मैं इसको और इसको दिखा दूं सिमिलर, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, एक्स और एक्स। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हमें गिवन क्या था? वो था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। इसका अपन यूज करने वाले हैं। इस वाले पॉइंट को आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, जो आपने गिवन में लिखा है ना, इसको आप इक्वेशन 1 लिखो, उसको हम यूज करेंगे। गिवन में ऊपर को 1 लिख दो उसको। तो अब देखो मैंने क्या बताया, क्या करने वाला हूं, इसको और इसको इक्वल दिखाऊंगा, एक्स और एक्स मानेंगे, फिर बोलेंगे सिमिलरली ये और ये भी इक्वल होंगे, वाई और वाई, फिर ये पूरा एक्स प्लस वाई, ये पूरा एक्स प्लस वाई, दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, फिर तो काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ट्रायंगल ए बी ई को कैसे, ट्रायंगल ए बी ई और पी क्यू टी को सिमिलर कैसे दिखाऊं, अब वो हमको नोटिस करना है, ठीक है। देखो तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू टी, माइंड में रखना, ए बी ई पी क्यू टी, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगा बीई इज इक्वल टू ए सी और क्यू टी इज इक्वल टू पी आर। बताओ क्यों? मैं ये कह सकता हूं कि ये बीई और एसी इक्वल है और क्यूटी और पी आर इक्वल है। बता तन्वी, बता क्यों? रुद्रा बता बेटा क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं कि बीई और एसी इक्वल है?
क्यू टी और पी आर इक्वल है, बता रुद्रा। रुद्रा डॉन। हाँ, कहाँ तू कहाँ घूम रही है बेटा? जल्दी जल्दी बोल। बीई और एसी क्यों इक्वल है बता। तू बोलेगा ना छोड़, मालूम है? नहीं। भैया बोल। सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ए अपोजिट कौन साइड। पैरेललोग्राम है इधर? सर ए बी ऐसा कहाँ लिखा है? प्रूव प्रूव किया है। किया। पार्ट वन में ही तो प्रूव किया कि ए बी ई सी पैरेललोग्राम है। अभी पैरेललोग्राम में तो क्या होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आर इक्वल, और ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल। अरे आगे ना तो लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ओके, और इसको इक्वेशन 2 बोल देना और इसको इक्वेशन 3 बोल देना। अब देखो, अब मैं उस इक्वेशन वन में ये दो चीजें पुट करने वाला हूं। ये दो चीजें मतलब वहां पे एसी की जगह आ जाएगा बीई और पीआर की जगह आ जाएगा क्यूटी, और मैं एडी और पीएम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखूंगा। ट्विस्ट कैसे लिखूंगा, यहां से लिखूंगा। तो पुट 2 and 3 in 1, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। सो देयर फोर ए बी और पी क्यू वो तो है ही है। एसी की जगह लिखेंगे बीई और पीआर की जगह लिखेंगे क्यूटी। अच्छा, ये एडी और पीएम तो यही है, सही सही बात है ना। अब बेटा अगर मैं यहाँ भी 2 लिखूं यहाँ भी 2 लिखूं तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कट जाएगा। पर क्यों लिख रहे हैं 2 पता है? बताऊंगा अभी। भाई 2 लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, वो कट जाएंगे, बात तो वो की वही है, रेशियो है ना भाई। अरे आगे ना। अब देखो ऐसा क्यों किया। देखो हम जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, उसमें ए सी नहीं आता है, बीई आता है, इसलिए मुझे बीई चाहिए, सिमिलर दिखाना है। और पी क्यू टी में क्यू टी आता है, मैं क्यू टी लेके आ गया, तो देखो मैं बीई और क्यू टी तो लेके आ गया। अब देखो ए बी ई में पूरी साइड ए ई आती है, राइट है ना। और पी क्यू टी में पूरी साइड क्यू टी आती, पी टी आता है। बेटा एडी और डीई तो बराबर ही है ना, ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग होता है तो दोनों इक्वल है। अरे हाँ क्या ना। तो अगर ये 5 तो ये भी 5, तो मुझे बताओ ये 5 तो ये भी 5, तो पूरा कितना हो गया 10। इन शॉर्ट ये जो पूरा ए ई है ये एडी का डबल है, सही बात है ना भाई। अरे हाँ क्या ना। सिमिलरली ये पूरा पीटी जो होगा ये इसका डबल होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ये। अब नोटिस करो हमारा आंसर आ गया। डबल ऑफ एडी इज नथिंग बट ए ई। अरे भाई हाँ के ना। और डबल ऑफ पीएम इज नथिंग बट पीटी, सही है। हो गया एस 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 से दो ट्रायंगल से मिला। ए बी ई ये ट्रायंगल, पी क्यू टी ये ट्रायंगल, ए बी पी क्यू एक रेशियो, बीई क्यू टी दूसरा रेशियो, ए ई पी टी तीसरा रेशियो। तीनों रेशियो इक्वल, एस 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 से क्या हो गए, सिमिलर। बाय एस 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 triangle ABE is similar to triangle PQT, सही बात है, करेक्ट और नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, पक्का, डन। अच्छा सुन, जिस तरीके से हमने ABE को और PQT को दिखाया, उसी सेम तर्क का यूज करके हम ACE और PRT इनको भी दिखाएंगे, पर उसका लिखना नहीं है, उसका लिखना है सिमिलरली। क्या लिख देने का है, सिमिलरली वाला वर्ड यूज करने का, ठीक है, ज्यादा पूरे जरूरत नहीं है, उसके लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRT, ठीक है, ACE PRT, क्योंकि ACE में ये आता है, PRT में ये आता है। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरली हो जाएगा, सही है ना। अभी यहां तक लिखो, आगे मैं लिखवाता हूँ।
और पी आर की जगह क्यू टी नहीं आता। बोलो, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी पार्ट टू कंटिन्यू है, दो चीजें प्रूव करनी है। देखो, अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि ये पार्ट टू कंटिन्यू है, दो लाइन और आएगी। हमारा काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा। देखो, अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि ए बी ई और ये दोनों क्या है, सिमिलर। इसलिए ये वाला एंगल इसमें इस ए बी में आता है, और ये वाला एंगल इसमें आता है। दो ट्रायंगल सिमिलर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। सिमिलर में एंगल तो इक्वल होते हैं, सीपीएसटी, सही बात है। और सिमिलरली ये और ये भी सिमिलर है, तो ये वाला और ये वाला भी कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं दोनों को एक्स बोलूंगा और मैं इन दोनों को वाई बोलूंगा। तो कैसे लिखूंगा, देखो, देयरफॉर एंगल बी ए ई, बी ए ई इसमें आता है क्यू पी टी इक्वल एंड, ठीक है। सो बी ए ई एंड, ठीक है, वो 1 2 3 हो गया ना, 4 लिख दो इसको। और एंगल सी ए ई, सी ए ई ये वाला, और आर पी टी ये वाला, दोनों इक्वल। इक्वेशन नंबर 5। कारण क्या है इसका, सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और अगर इसको पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों किससे हो गए, सी पी एस टी से, ठीक है। अब देखो, नाउ एंगल, एंगल ए, so therefore angle A is equal to angle P is equal to x plus y, yes or no? ये फिगर में लिख देना बात। So now therefore angle A and angle P are, पूरा A और पूरा P इक्वल ऑलरेडी दिखा दिया है, S A S से सिमिलर है, ठीक है। फटाफट लिख दो, ये गिवन एंड एंगल A is equal to angle P, proved, already proven, therefore by SAS triangle are similar। सिर्फ एंगल ए और एंगल पी को दिखाने के लिए पूरा हमें करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। एकदम लिंक, ठीक है। देखो, वही कंडीशन है, क्वेश्चन 12 और 14 में जो प्रूव किया है, ठीक है, वो तो इसमें गिवन है। और जो क्वेश्चन 12 14 में गिवन था, वैसा इसमें प्रूव करना है। हल्का सा थोड़ा सा शिफ्ट है, आपको सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे, बाकी तो बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। देखते हैं कौन दे पाता है प्रूव। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। इफ एडी एंड ई एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर, सेम डायग्राम, रेस्पेक्टिवली वेयर क्वेश्चन पढ़ ले, वो कई बाकी भी बम 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 लिख रहे हैं। वेयर एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर, ये दिए हुए हैं सिमिलर, प्रूव दैट एबी पीक्यू और एडी और पीएम, ठीक है। कौन बताएगा प्रूफ,
ये सामने लिखा है बेटा, क्या करना है। हाँ? आपको सिर्फ, हाँ जाना बोल। सर सिमिलर दिया हुआ है तो सर ए बी और पी का रेशियो ए बी और पी क्यू, वो किसके इक्वल? एडी और पीएम तो आते ही नहीं है, एबीसी और उसका पार्ट ही नहीं, वो तो अलग से लाइन होती है। बोल। हाँ सुभान अल्लाह। सर ए बी डी और पी को प्रूव कर देंगे नहीं, बता, कर देंगे। मतलब सुभान का एग्जाम करके कि ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, तुम चेक कर लो बोले। सर हाँ, इक्वल है कि दो टाइप ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो फिर ए बी और पी क्यू इक्वल हो जाएगा और ए बी पी क्यू इक्वल, यार रेशियो यहाँ इक्वल नहीं होते हैं यार, रेशियो इक्वल होता है। ऐसे नहीं बोले कि ए बी पी क्यू, जैसे कि ए बी पी क्यू किसी के इक्वल, किसके इक्वल? रेशियो, ये दो ए बी पी क्यू डिवाइड किया, अब ये किसी और के इक्वल, किसके इक्वल? ए बी और एडी तो आता ही नहीं बेटा एबीसी में, वो बी अलग सी से। और क्यू आर हाँ ठीक है, बीसी और क्यू आर फिर। और एक एंगल आ जाएगा पर सर बेटा, एंगल हाँ तो उससे क्या हुआ? सर उससे तो तुम बोला कि सर एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर, वो तो ऑलरेडी सिमिलर है। नहीं सर सर अकूल, सर एंगल भी और एंगल इक्वल हो गए क्यों? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है हाँ उनके करस्पॉन्डिंग हाँ एंगल ठीक है। बाद में बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो इक्वल है तो उसके हाफ बी किसके इक्वल है? कोई अकेला नहीं होता है, एक मिनट। सर 2/3 किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है? कोई तो होगा ना किसके इक्वल होगा। सिमिलरिटी में लिखना सीखो, किसके इक्वल है? ए बी और हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऐसे बोल तो मजा आएगा। ए बी और हाँ तो बी सी क्यू आर इसके इक्वल, फिर सर उनके हाफ किनके हाफ? बी सी और क्यू आर हाँ तो इनके इक्वल तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, सब क्या लिखोगे, कैसे लिखूं बता। अब इसके बाद क्या लिखूं? टू टू सोचो तू वहां स्पेलिंग लिख के आई। हाँ सर टू बी सी और सर वैसे भी मतलब ए बी बाई सी क्यू है तो हाफ होगा सर उसके हाफ है तो सर टू बी डी और बाय टू क्यू है वो लिख लो। टू बी डी हाँ, अरे हाफ करने से भी क्या फायदा हो जाएगा। हाँ तो हाफ हाफ भी चले, तो फिर बाद में वो हाफ को तो बीडी लिख देना। तो पर बी सी को अगर डबल अरे तो अगर हाफ से करे तो बाद में दूसरे से लिख देना, तर्क से लिखना। अब देखो ऐसा है कि दिमाग कैसे चलाना, वो देखो यहाँ पे, सब सुनो यहाँ पे। देखो, हमको जो रेशियो दिखाना है उसमें एडी और पीएम आता है। अब एडी और पीएम जो है, एक तो एबी और पीक्यू, एक एडी और पीएम, ये रेशियो में चाहिए। इसका मतलब ये दो साइड इस एंगल में आती है, ये दो इसमें। आपको ये छोटे वाले सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, बड़े वाले तो है। अब ये छोटे वाले कैसे दिखाओगे सिमिलर, बस उसी का पूरा तर्क है। देखो कैसे दिखाओ, जैसा देखना। इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, ओके ध्यान से देखना। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों? देखो ऑलरेडी ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। अगर सिमिलर तो रेशियो इक्वल, तो पहले ए बी, यहाँ कौन आएगा? पी क्यू, राइट है, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू किसके? डी सी अपॉन क्यू आर। ओके फाइन, ये तो होगा क्योंकि दिया हुआ है सिमिलर, सीपीएसटी। एक मिनट रुको। और जैसा देखना बेटा, अब क्योंकि डी मीडियन है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट है। तो
BC क्या होगा भाई, BD को डबल करेंगे तो BC आ जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। सिमिलरली QM को डबल करेंगे तो QR आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2BD। इसकी जगह लिख देंगे BD, क्योंकि जो मुझे ट्रायंगल दिखाना है सिमिलर, उसमें BC नहीं आता, उसमें BD आता है, और उसमें QR नहीं QM आता है। तो मुझे वो ये हटा के कैसे भी BD और QM लाना है। यहाँ लिख देना 2BD इज इक्वल टू BC, और 2QM उसका डबल क्या हो जाएगा, QM। हो गया। अब 2 कट जाएगा तो क्या मिला, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो में दिखा दिया इनको। अब इनके बीच में कौन सी साइड आती है, ये, और इनके बीच में आती है ये, सॉरी ये एंगल आते हैं दोनों, एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, क्यू CPST से ऑलरेडी बड़े वाले सिमिलर है। और यहाँ के ना, तो आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू अगेन CPST। तो क्या हुआ देखो, छोटे वाले ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल, इसकी दो साइड और एक एंगल SAS से सिमिलर। ठीक है, सिमिलर। अब दो छोटे वाले सिमिलर तो उनका रेशियो इक्वल, देखो कैसे आएगा, देखना कैसे लिखते हैं, देखो अभी जो बच्चों के माइंड में ये भ्रम चलता है, AB और PQ, पहला फर्स्ट सेकंड, फिर इक्वल, अब क्या चाहिए AD, तो देखो फर्स्ट और थर्ड, PM फर्स्ट और थर्ड मैच करेगा, हैंस प्रूफ CPST से। समझ गए? अरे आगे ना, कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, रुद्र समझना, बाजू बाजू में खड़े होंगे जहाँ भी खड़े हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब अगर आप सेम टाइम, अगर हम सेम टाइम की बात करें तो उस समय जो शैडो, उसी तरह शैडो बनेगी, है ना, शैडो बनती है। तो अगर मान लो कि सन यहाँ पे है तो शैडो ऐसे बनेगी, सन है ना यहाँ पे, तो टॉवर की शैडो बनेगी। तो ये पोल की शैडो है और ये टावर की शैडो है। ठीक है, अब क्योंकि दोपहर दोपहर का समय है और सेम टाइम पे अपन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है, तो बेटा सन तो यही होगा। तो सन के लिए जो आने वाला बेटा एंगल है वो कैसा रहने वाला है, सेम। ध्यान रखना, ये जो एंगल बनेगा शैडो वाला, ये एंगल सेम रहेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम की बात कर रहे हैं। अगर अलग अलग टाइम हो तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम समय की बात करें तो सन तो एक सेम स्पॉट पे ही है ना। तो अब ध्यान रखना कि हमें कुछ में क्या बोला कि पोल की हाइट 6 मीटर है, शेडो है 4 मीटर पोल की, टावर की हाइट निकालनी है और टावर का शेडो भी है। कुछ नहीं करना है आपको, जो पोल और शेडो, उसकी शेडो का एक ट्रायंगल बनेगा, टावर और उसकी शेडो का एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को पहले प्रूव कर दो सिमिलर, और सीधा आपका पोल की हाइट और टावर की हाइट आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, तो आप लिखो इन, बाकी सब वो गिवन लिख देना कि भाई ये पोल है, ये शैडो है, ये टावर है, ये शैडो है, वो सब लिख दिया अपन ने। इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल PQR। अब बेटा सीधी बात है, टावर ऐसे पोल देखिए सीधा खड़ा होता है तो उसका और ये ग्राउंड का एंगल कितना होगा, 90, और टावर भी सीधा खड़ा है तो ग्राउंड और उसका एंगल 90 होगा। तो एक ये एंगल, एक एंगल इक्वल आ गया इन दोनों में, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90, और दूसरा एंगल C और एंगल R इक्वल, क्योंकि दोपहर के सेम समय हम दोनों को देख रहे हैं, है ना। सो एंगल एट सेम टाइम। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो बाय ए रूल क्या हो गया, वो सिमिलर। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो इक्वल। तो देखो अब हमको कौन सी साइड निकालनी है, PQ। देखो इसमें कौन सी दी है, AB, इसमें AB तो वहां पे PQ। ठीक है, ठीक। और इसमें कौन सी दी है, BC, जो दिया है वो लेना बेटा, इसको मत लेना, जो दिया है वो है नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है हमारे। BC तो यहाँ कौन आ जाएगा, QR। अब बेटा ये हो जाएगा CPST से, ट्रायंगल सिमिलर रेशियो इक्वल।
अब बेटा यहाँ चार चीजें हैं, चार में से तीन तो आपको मालूम है, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, क्यू आर मालूम है, पी क्यू आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, खत्म। आगे हाइट, ए बी कितना दिया बेटा, तो इस है ना, ए बी दिया हुआ है 6, पी क्यू निकालना है, बी सी दिया हुआ है 4, क्यू आर दिया हुआ है 28, ठीक है। 4 7 जा ये 1, अब पी क्यू उधर, ये इधर, 6 7 जा 42 मीटर, पी क्यू 1 जा पी क्यू, ये आगे टावर की हाइट, ठीक है। फटाफट लिख दो, ध्यान रखना।